आपको थर्ड मूवी आ रही है कैरी ऑन जट्टा, तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप सब टाइम निकाल कर आए। बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि तीसरी फिल्म बनना के पहली दो को बहुत प्यार मिला। जब पहली बनाई थी तो कभी सोचा नहीं था कि दूसरी बनाएंगे, और जब दूसरी बनाई तो डेफिनेटली सोचा था कि अब तीसरी भी बनाएंगे। तो इस बार तीसरी बनाई है तो हम सोच रहे हैं कि आगे 5, 6, 7, 10 सब बनाएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह तीसरी, चौथी, पांचवी सारी आएंगी। और मेरा अगला सवाल सोनम मैम के लिए, मूवी से थोड़ा सा हट के, मैम हाउ इज द वेदर ट्रीटिंग यू इन दिल्ली? हॉट लाइक सोनम मैम, ओके। बट आप सबका प्यार देखकर तो दिल को ठंडक मिल रही है, सो थैंक यू सो मच। फर्स्टली सारे जणियां दा साडी पूरी टीम वालों दिलों धन्नवाद, तुसी आए वेट की थी, थैंक यू सो मच। एंड दिल्ली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, एंड जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे बहुत अपना अपना लगता है। So and that's because of people here. So that's because of all of you. So thank you so much. Thank you everybody for coming, and it is really really special that you all came today. अमेजिंग, दो छोटे छोटे काम मैं करवाऊंगा, एक बार फिर से जोरदार तालियां गिप्पी गरवाल और सोनम बाजवा के लिए, जोरदार तालियां। दूसरा छोटा सा काम हमने करना है, 29 जून को सबने अपनी फैमिलीज को लेके जाना है और एक प्यारी सी फैमिली एडिटर मूवी कैरी ऑन जट्टा 3 देखनी है। नाउ द माइक इज ऑल योर्स, मीडिया की क्वेश्चंस रेडी हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, आई साइन ऑफ। Hi, here, Seema Dhawan. जी My question is for both of you. कितना को फर्क इंग्लिश का पूछांगी, कितना को फर्क आया when you started for the first time Carry On Jatta with one, and how Carry On पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बहुत फर्क है जी, क्योंकि जब पहली बनाई थी तो वो एज अ प्रोड्यूसर भी मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझे नहीं पता था कि क्या जर्नी होगी इस फिल्म की। हमें कुछ समझ नहीं थी, तो सिर्फ एक कहानी अच्छी लगी थी, तो मुझे लगा था कि यार ये फिल्म बननी चाहिए, और खुद बनाते हैं अपने पैसे लगा के, जितने बनाए थे उतने पैसों में बना ली। वो बहुत छोटी फिल्म बनी थी, उस वक्त जितने आर्टिस्ट थे फिल्म में सबकी फीस बहुत कम होती थी। तो मुझे याद है कि जब हम इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर रहे थे तो बॉम्बे में थे हम, तो कुकीपा जी ने बोला भी था कि जितने में पहली बनी थी उतना खर्चा ट्रेलर लॉन्च पे आया है। तो इतनी जर्नी का इतना फर्क पड़ गया है। तो जब सेकंड बनी थी तो बहुत सी चीज़ें सेकंड के हिसाब से हुई, तब जितना बिजनेस हो रहा था उसके उस हिसाब से बजट लगा। तो अभी जब थर्ड बनी है तो थर्ड के टाइम हमें बहुत था कि यार काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि जेनुअली मैं आपको बताऊं कि 2018 में पार्ट 2 आया था, जो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो आज तक पंजाबी सिनेमा से ब्रेक ही नहीं हुआ। तो हमें था कि यार अब हम कैरी ऑन जट्टा 3 बना रहे हैं तो यही तोड़ेगी, तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें हमें अच्छी करनी पड़नी थी, बहुत मेहनत करनी पड़नी थी, और डेफिनेटली फिल्म बड़ी लगनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कई बार फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म अच्छी भी होती है पर हम फिल्म को हर जगह पर पहुंचा नहीं पाते, आप लोगों तक प्रॉपर पब्लिसिटी नहीं होती, या कई बार आप लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे पहली कैरी ऑन जट्टा की जब मैं बात करता हूँ तो उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, उस वक्त के हिसाब से ठीक था, बट ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस था। बट जब भी मैं किसी नॉन पंजाबी बंदे को मिलता हूँ तो मोस्टली वो मुझे बोलते हैं, कई बार मेरा नाम भी नहीं पता होता उनको, और वो मुझे देख के बोलते हैं कि कैरी ऑन जट्टा, इसका मतलब कैरी ऑन जट्टा मेरे से भी बड़ी है। सो कैरी ऑन जट्टा फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी हो गई कि वो हम सबसे बड़ी हो गई। तो फिर भी लोगों ने कहाँ देखी, कंप्यूटर पे, डीवीडी पे, हमने टीवी पे देखी आती हुई। तो मुझे होता है कि यार हमने सिनेमा में क्यों नहीं देखी, अगर सिनेमा में देखी होती तो हमारा सिनेमा बड़ा हो सकता था। आज हमने RRR अगर टीवी पे आज देख रहे हैं तो हमने सिनेमा में भी देखी है, दैट्स व्हाई वो फिल्म बड़ी हुई। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से भी कि आप दिल्ली में बैठते हो, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा सर्कल होता है, आप जो मीडिया वाले हमें हमारे बारे में छापते हो, रिपोर्ट देते हो, तो डेफिनेटली इसको ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि वो लोग अगर अच्छी फिल्म आती है तो उसको सिनेमा में देखें। ऐसा ना हो कि सिनेमा के बाद जब फिल्म अप्रिशिएट हो जाए तो बाद में वेट करें कि अब आ जाएगी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, है ना, तो वहाँ पे जरूर देखें।
जब प्यार मिलता है तो उसके लिए ना सिर्फ आप थैंक यू बोल सकते हैं, आप कुछ भी उसके बदले में नहीं दे सकते, इट्स अ गिफ्ट। सो आई एम जेन्युइनली सो थैंकफुल जो भी दिल्ली से प्यार मिलता है, ना कि सिर्फ हमें, आई थिंक पंजाबी इंडस्ट्री को दिल्ली से बहुत प्यार मिलता है। एंड सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, सो थैंकफुल कि यहाँ पर शायद जैसे आपने कहा सब पंजाबी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी सबने वेट किया, बैठे हैं, सो उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने बहुत सारी फिल्में प्रमोट की हैं दिल्ली में, बहुत सारे इवेंट्स भी किए हैं, पर आज पहली बार मैं इतने सारे लोगों को एक साथ देख रही हूँ जो मीडिया से हैं। सो इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग, आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रोसेस, आई एम ट्राइंग टू लुक एट एवरी फेस, ट्राइंग टू रजिस्टर किनको पहले मिली हूँ, किनको जानती हूँ। Some faces are very familiar, I've spoken to them, I've met them in the past, but really it means a lot to all of us that you guys showed up like this. It's really special. सच माइक थोड़ा चाल के रहा है, चल रहा नहीं हल नहीं, ये भी चल रहा याद है मेरा वो है भाई, वो तो मेरी भी आ जाती है। हाँ ਭਾਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੀਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ ऑफर कोई नहीं आई है कि जेनुअनली दसा मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये फिल्म ना एक्चुअली जो ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀਡੇ ਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸੋਨਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ 1 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀ ਸਟਾਰਰ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨੂਅਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀਟੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਨਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੈਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਦਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਯੂ ਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣੋ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 2 ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਟੂ ਮਚ ਵਰਕ ਕਿ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਸੀਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਾ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂ
पिछली वाली पे हेलो हेलो सोनम, मेरा नाम प्रियंका है, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, आप लोगों ने अभी मेरे से सोनम बात करी। हेलो जी जैसे अभी सोनम बता रही थी कि आप प्रोड्यूसर में बन गए, एक्टर में बन गए, प्रोडक्शन हाउस में बन गया, अब नेक्स्ट क्या करें ना? एक्टर तो इतने शानदार हो, कोई कमी इसमें है ही नहीं। ऐसे ही क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये रहती है, ये मुझे करनी है? एक्चुअली अभी बहुत कुछ करना है जी। मतलब अभी वो टाइम आया नहीं कि जब पूरे हिंदुस्तान के सिनेमा को एक नज़र से देखा जाए। तो वी वांट कि हमारी फिल्में उस लेवल पे हों कि सब बोलें कि यार कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी बुरी है, बस ये देखो ये कौन सी जुबान में है, ये मत देखो, क्योंकि सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं है। तो हम पंजाबी सिनेमा के लिए फिल्में बना रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम बड़ी फिल्में बनाएं कि क्योंकि पंजाब हिंदुस्तान एक इंडिया ऐसी कंट्री है कि जिसमें बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। तो जैसे बाकी कई लैंग्वेजेस की फिल्में हम देखते हैं, हमारी लैंग्वेज की फिल्म भी वो लोग देखें। सो हमारी कोशिश है, जबकि पहली कैरी ऑन जट्टा जब आई थी तो मुझे लगता है कि पंजाबी की एक बड़ी फिल्म है जिसकी जो रीमेक हो गई 4-5 लैंग्वेज में बाद में बनी। तो हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में ऐसे बने या हमारी फिल्में भी डब होकर वहाँ पे चले। तो इसीलिए हम इस फिल्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा नेशनल लेवल पे इसको पैन इंडिया रिलीज किया जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। सोनम, आपसे मेरा सवाल है कि लोग इस पूरी फिल्म में इतने सारे लोग हैं, टेलीविजन से भी है और मेन इंडस्ट्री से भी है, कोई ऐसा मूवमेंट सेट पे हुआ हो जो आपको है कि ये तो ना मुझे जिंदगी भर याद रहने वाला है? बहुत सारे मोमेंट्स हैं, लेकिन हमने एक प्रैंक किया था संगा जी पे, सेकंड लास्ट फ्रॉम देयर। तो एक बहुत मतलब वो प्रैंक पूरा 1-1.5 घंटा चला, और यूजुअली ना मेरी हंसी बहुत जल्दी निकल जाती है, लाइक इट्स रियली लाइक जो मेरे अंदर चल रहा होता है मेरे फेस पे आ जाता है। आई समटाइम्स से दिस टू माय फ्रेंड करामा, रियल लाइफ बैड एक्टर, मतलब मैं वो नहीं कर सकती हूँ। So, हमने प्रैंक खेला, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था कि मैं ही सबसे पहले हंसूंगी और ये पता चल जाएगा और ये प्रैंक फ्लॉप हो जाएगा, बट दैट वेंट ऑन फॉर लाइक 2 hours। हमने कुछ ऐसा, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वी टोल्ड हिम दैट ही वाज कटिंग हिज नेल्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, और हमने बीनू जी की शुरुआत की और कुगी जी ने ये बोल के कि ये इलीगल है लंदन में और सबको डिपोर्ट किया जाएगा और आपकी फिल्म की सब्सिडी भी कैंसिल, शूटिंग भी कैंसिल। एंड वो इतना डरा दिया, एंड यू नो making him sit in the car and taking him to the airport, but just before that he actually started crying and he said okay, you know, maybe I can sell my house and you know पैसे इकट्ठे करके शायद हम इसका कर दें। and then I said no no no, मैं अपने पेमेंट कट नहीं कराऊंगी, आप सब लोग करवाओ। so I had to also act, but that day was so much fun। जिस दिन भी सेट पर पूरी टीम एक साथ होती थी, मैं सिर्फ हंस रही होती थी, मेरी वजह से सबसे ज़्यादा टेक्स होते थे और उसके लिए मैं बहुत एम्बैरेस भी होती थी, but I couldn't help myself। So every day was so memorable, but I clearly remember that day was the blast, like shooting रोक के हम prank कर रहे थे। Hi Ripi, hi Sonam, welcome to Delhi। कैरी ऑन चड्ढा होपफुली 500 करोड़ जाने वाली है डेफिनेटली, लेकिन गिफ्टी आपने बोला था कि अगर 100 करोड़ जाती है तो आप सोनम को एक लग्जरी गिफ्ट देने वाले हैं, तो वो क्या होने वाला है जानना चाहते हैं। अब क्यों हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं सबके सामने? हम जानना चाहते हैं ना लग्जरी गिफ्ट क्या नहीं, होगा। वो बताएंगे नहीं, अगर पहले ही बता दिया तो फिर उसका पंच खत्म हो जाएगा। फिल्म को जाने दो और उसके बाद बात करेंगे। क्या पता जैसे आपने 500 करोड़ वाली बात कर दी तो फिर तो गिफ्ट भी चेंज हो जाएंगे ना, वो उस हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। सोनम आपकी कोई डिमांड है? बट एक्चुअली मैं बताऊं कि जेन्युइनली नॉट ओनली के सोनम, मेरी पूरी टीम ने बहुत एफर्ट किया। मतलब हर चीज़ में मैं जिस दिन जिसको बुलाया प्रमोशन के लिए, जितनी डेट सब ने निकाली फिल्म शूट करने के लिए, हमने वहाँ पे कई चीज़ें हमारे कास्ट में शूट हुई, 2-3 चीज़ें रह गई थी, लंदन पॉसिबल नहीं हो रहा था, हमने वापस आके बॉम्बे की, कभी कहीं कुछ किया, क्योंकि फिल्म हमारी सबसे बड़ी फिल्म थी। हम भी चाहते नहीं थे कि कुछ भी इसमें रह जाए कि बाद में ऐसा हो गया कि कर लेना था, है ना। तो हमने सब कुछ करने की कोशिश की, तो उसके लिए ये पूरी की पूरी टीम ने इतनी एफर्ट की है।
और इसका जो भी प्लस माइनस है वो सबका ही है। इसके बाद इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं। थैंक यू। लेकिन सोनम आप कुछ डिमांड करेंगी, कौन सा लग्जरी गिफ्ट आपको चाहिए? मुझे कल ही डांट पड़ी है कि इतने तुम चेंज कर रही हो, एक चीज डिसाइड करो ना। आई लेट देम डिसाइड, बट द बिगेस्ट reward and gift an actor can get is that their work's appreciated. So I really want कि फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लगे, और अगर वो अच्छी लगी तो बिजनेस तो अच्छा होगा ही, और फिर then I get demand. हाय ऋषि, हाय सोनम, आई एम दीपिका फ्रॉम न्यूज़ 18। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि पंजाबी सिनेमा को जिस तरह से आप वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं, पैन इंडिया इस फिल्म को बना रहे हैं, उसके लिए बधाई। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का सिनेमा जो अच्छा हो उसे हम देखें, और मैं बता दूं मुझे हनीमून बहुत पसंद है, थैंक यू। जबकि मुझे पंजाबी नहीं आती। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने जब ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो आमिर खान जो बॉलीवुड के एक नाम है, कपिल शर्मा जो टीवी इंडस्ट्री का एक नाम है, जिन दोनों को आप ले आए, मुश्किल होता है इस तरह के सितारों को लाना। क्या कोई स्क्रिप्ट भी आपके दिमाग में है, क्योंकि कहानी भी, प्रोड्यूसर भी आप हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है कि आप इस तरह की एक पैन इंडिया फिल्म भी बनाना चाहें जिसमें और भी सितारे जुड़े जो हिंदी इंडस्ट्री में भी हैं? नहीं, अभी जनरली मैं बताऊँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मेरे दिमाग में कोई स्क्रिप्ट है और ना मेरे मन में कोई ऐसा है कि मैं उनको लेकर फिल्म बनाऊँ। जबकि आमिर भाई ने तो उस दिन 100 बार हमें मुझे बोला कि आप प्रोड्यूस करो, मैं एक्ट करूँगा, और कॉमेडी बनाते हैं ऐसी कि आई वांट टू डू दिस टाइप ऑफ फिल्म। तो बट जनरली क्या है कि वो मेरे दोस्त हैं, तो इतने पैसे हैं नहीं अभी हमारे पास कि आमिर खान की फिल्म बनाई जाए। तो इसलिए मैंने अभी मेरे मन में कोई आइडिया भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले जब मैंने अरदास फिल्म बनाई थी तो ही सेड दैट टू मी एट दैट टाइम कि ये भी मेरे लिए अगर कोई कैमियो है छोटा तो आई विल डू इट फॉर यू। तो उसमें क्या है यू कि मेरे लिए करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जब वो करें ना वो अपने लिए करें, कि मैं इतनी अच्छी चीज़ उनके पास लेके जाऊँ कि वो कहेंगे हाँ यार ये तो मैं अपने लिए करूँगा, ये बहुत अच्छी है ना। तो अगर कोई वो चीज़ मेरे पास आएगी तो मैं डेफिनेटली लेके जाऊँगा। तो फिलहाल तो बस यही है कि उन्होंने हमारा ट्रेलर लॉन्च किया, कपिल भाई भी आए, सो इज आवर ब्रदर, तो उन्होंने सपोर्ट करने के लिए पहुँचे सबके साथ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल भी था पर वो मना कर रहे हैं, तो बाद में बात करते हैं। सो थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। हाय दीपी, आई एम करण फ्रॉम केएम हिंदी न्यूज़। दीपी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कैरी ऑन जटा के हम 3 पार्ट्स देख चुके हैं, तो क्या हम नेक्स्ट टाइम कैरी ऑन जटा का 4 पार्ट देखेंगे या नहीं? 100% आप देखोगे। वैसे तो ये इसका आंसर 29 जून के बाद बनता है, बट जिस हिसाब से हमने फिल्म बनाई है, जो हमारा फीलिंग है, तो आप डेफिनेटली देखोगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और जनरली उसको बहुत दिल से प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने पार्ट 2 बनाया था, फर्स्ट फिल्म 2012 में आई थी, दूसरी 18 में आई। तो 18 के टाइम पे मैंने नॉर्मली सबको बोला कि आप हर 2 साल के बाद फिल्म आएगी, फिर भी मेरे को 5 साल लगे ये फिल्म बनाते, क्योंकि रीज़न भी क्या है कि कंटेंट, स्टोरी क्या चाहिए और कितना हंसाएं लोगों को, क्या डालें इस फिल्म में, क्या चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं, उसको करते करते वक्त लग जाता है। तो डेफिनेटली आगे भी बढ़ेंगे। तो क्या हम कैरी ऑन जटा के 4 पार्ट में सोनम भार्गव जी को देखेंगे फिर से? हम क्यों इनको क्यों, मैंने मार थोड़ा दिया इसको थर्ड में, तो ऐसे थोड़ी हमारी फिल्म की एक्शन थोड़ी है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये फिर सोनू को क्यों मारा। क्या बताएं हीरोइन? नहीं, ये फिल्म मैं आपको जनरली बताऊं, जितने लोग आप पोस्टर में देख रहे हो, जितना हक इस फिल्म पे मेरा है, आप सब इनका सब बराबर हक है। तो दिस इज ये सबकी फिल्म है। सो जनरली मैं आपको बताऊं कि मेरे प्रोडक्शन हाउस में सबसे महंगी फिल्म बनती है, और एक ही फिल्म है जिसके रोल के लिए कोई बंदा लड़ता झगड़ता नहीं है कि यार मेरा रोल कम है, मेरा सीन कम है, इसमें तो पंचेस इसके पास आ गए। सबका जोर एक ही लगा होता है, फिल्म बेस्ट बननी चाहिए, जिसका रोल मर्जी अच्छा हो। हमें पता होता है कि ये सीन कुकीपा जी का है, तो हम सब उसकी ऐसे सपोर्ट करते हैं कि सीन पूरा कुकीपा जी का ही रहे और निकल के, क्योंकि ऑडियंस जो पैसा खर्च के आती है वो ये नहीं देखती
कि सोनम ने ऐसा है या गिप्पी ने ऐसा है। वो बाद में मुझे बोलते हैं कि फिल्म अच्छी है या फिल्म बुरी है। सो हमने अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की और पूरा टीम वर्क है ये। हाय सोनम, हाय दीपिका जी, मैं सिद्धांत और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो एंडिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए और मुझे फिल्मों की बीटीएस स्टोरी जानने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे बहुत पसंद आती है। तो ऐसे जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला कि कोई एक ऐसा लॉन्ग सीक्वेंस था जहाँ पे सोनम और दीपिका जी, आप और कविता कौशिक, आप सब एक लॉन्ग सीक्वेंस दे रहे थे और आपका डीओ पे बैठ के पिज्जा खा रहा था और आप मतलब एक उसमें थे कि यार जल्दी ये शूट खत्म हो रहा है, हमें भी पिज्जा वगैरह चाहिए, सारी चीज़ें खाएंगे। ये फोटो भाई कविता कौशिक ने डाली है, तो वो क्या बिहाइंड द स्टोरी थी उस चीज़ की? देखो, एक तो मैं बोलूँ कि कविता जी की चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। उनका मूड होगा कि कुछ कहानी बना के डालते हैं तो उन्होंने हो सकता है ये भी डाल पड़ी, पता नहीं है मतलब, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ें हैं ये हमारी शूट में रोज ही होती है। क्योंकि रीज़न ये क्या है कि हमने ये फिल्म बहुत मज़े में शूट की है, कोई स्ट्रेस नहीं था किसी की, है ना। तो क्या होता था कि ये जो पिज़्ज़ा खाना या ये करना सब पार्टी वाले, वो सबका फीलिंग अलग था। पल्ला साहब को जो मेरे फादर बनते हैं उधर रहे, उनको शुगर है तो वो मीठा नहीं खा सकते, तो उनका 24 घंटे ये होता था कि वो किसी को बोलते होते थे आज केक बनवा लो, तुम लोग खा लेना, तो उनको होता था कि मैं बाद में उड़ाऊंगा, है ना। तो ये चीज़ें चलती रहती थी। तो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, हाँ कविता जी मतलब मेरा नाम लेके मत लिखना, वो बहुत खाते हैं। कविता जी इतना खाते हैं कि मैंने उनको बोला कि अभी जब पार्ट 4 बनेगा तो खाने की डील इंक्लूडेड होगी कि आप अपना खाना लेके आओगे। वो जब मैं उनको देखता था वो खाना ही खा रहे होते हैं, मतलब 24 घंटे, मतलब कुछ ना कुछ उनके हाथ में बैग में रहता है खाने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी सुना आप लास्ट में सुना जी। यार एक्चुअली क्या है ना कि जो सोनम बोला जो सोनम की चीजें है ना, जो मैं सीखना चाहता हूँ, जो मैं इनसे अडॉप्ट करना चाहता हूँ, वो मेरे से हो नहीं पा रही, क्योंकि इनकी चीजें बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एक तो नहीं अच्छी चीजें, बुरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बुरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मुझे हमेशा लगता है, आप लोग जो काम कर रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों की हेल्थ, सेहत इम्पोर्टेंट बहुत है। तो ये बहुत ध्यान रखती है। शी इज ऑलवेज लाइक के टाइम से सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। मतलब आज भी मैं जनरली बताऊं कि वहां से जब चले हैं तो 1 घंटा पहले इस चक्कर में निकले हैं कि 1 घंटा सोनम को जिम के लिए चाहिए, ठीक है। सो ये चीजें हैं जो ये जेन्युइनली मुझे लगता है कि बहुत अच्छी हैं, और मेरा मन है कि मैं ऐसी चीजें करूं कि मैं भी एवरी टाइम। तो पता नहीं क्यों जब मैं स्कूल में जाता था तो सुबह उठ के मैं कहता था कि यार काश आज स्कूल ना जाऊं, मतलब मैं बहाने ढूंढता था। तो अब मैं जेन्युइनली, अच्छा तब भी मैं स्कूल जाना चाहता था पर सुबह उठ के मेरा मन नहीं बनता था। अब मेरा जिम का वही है कि मैं सुबह, मेरा जिम जाने का बहुत मन है और मेरे को ऐसा लगता है कि काश मेरी जगह कोई और चला जाए, है ना। हाँ मेरी त्वचा से पता ही नहीं चलता बट हाँ जेन्युइनली ये चीज़ें करनी चाहिए, बट वो रह जाती है क्योंकि मैं सोता भी कम हूँ। सोनम सोती है कितने घंटे? 7 से 8 घंटे मिनिमम भी है ना 7 से। हाँ, मेरा मैक्सिमम है 4 to 5, तो वो बहुत फर्क है उसमें। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे जनरली मेरे पास टाइम होता भी है तो मुझे लगता है कि 4-5 घंटे से ज़्यादा नींद आती नहीं। नहीं स्ट्रेस कोई नहीं, स्ट्रेस कोई नहीं है, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को स्ट्रेस है या मेरे को ये है जब वो है, क्योंकि ये एज ए एक्टर, एज ए मैं अगर प्रोड्यूसर बात करूँ तो आप इनसे पूछ सकते हो मैंने कभी ये बात आज तक नहीं बोली कि बड़ी स्ट्रेस होगी, फिल्म महंगी है या फिल्म ऐसी है, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ जॉब। चलना फ्राइडे, हर फ्राइडे में आर्टिस्ट की किस्मत बदलती है। अगर आर्टिस्ट ये सोचने लग जाए कि ऐसा हो गया फिर तो कुछ नहीं बन पाएगा। सो रीजन क्या है, हमारी जॉब एक है जो इनको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप लोगों ने अपना काम पूरा किया है, अब फिल्म क्या करती है वो फिल्म की किस्मत है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
जानी ने गाने गाउंदी जानी नू चाहुंदी ऐ पासे हट सोहणे आवे जट्टी तुरी आउंदी ऐ पासे